चलिए 4 का चौका ले लेते हैं फिर वीरो। 4 का चौका मानस जी से लेंगे, सस्ता ऑप्शन। फिर चलेंगे राजेश जी के पास F1 सुपरस्टार के लिए, अरुण जी के पास मिड चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी है हमारे साथ। तो मानस जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए जाइडस लाइफ के ऑप्शन खरीदारी करने की राय रहेगी। जाइडस लाइफ में अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो 860 का पुट ऑप्शन जाइडस लाइफ का जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 25 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, राजेश सतपति जी, आपका F1 सुपरस्टार। वीरेन जी, देखिए, मैं एस्ट्रल बेचने की सलाह दूंगा। एस्ट्रल में एक ब्रेकडाउन है। 1600 के आसपास का वो सपोर्ट था जो तोड़ा है। 1560 के नीचे चल रहा है, जो कि इसका 50 डीएमआ है। तो स्टॉप लॉस रखे 1560 के हिसाब से 1575 का, और स्विंग को प्ले करें। इसका जो पहला सपोर्ट बनता है टारगेट 1, वो रहेगा करीबन 1510 एस्ट्रल सेल। ओके, आपका एस्ट्रल सेल कॉल हो गया। अरुण जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। अरुण जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, मेटल के बाद रियलिटी इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन है और कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन स्टॉक्स में भी नजर आ रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को सेल करने की सलाह रहेगी। 1492 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। 1510 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1458 तक के टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है और यहाँ से मुझे लग रहा है इजीली आपको 30 से 40 रुपए की डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, अब शरद जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा एसआरएफ लिमिटेड। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में डाइवर्सिफाइड है। हालांकि केमिकल्स में आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज है, लगभग 46% और 70% इबिट का। और कंपनी गाइड कर रही है 2200-2300 करोड़ जैसा कैपेक्स अगले 2 साल में सालाना करने का, जो भी मेजरली केमिकल्स में रहेगा। तो हमें लगता है यहाँ पे ये कैपेक्स से ड्रिवन ग्रोथ और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पैकेजिंग फिल्म्स और जो फैब्रिक और बेल्टिंग फैब्रिक्स है, टाई कॉर्ड फैब्रिक है। तो हमें लगता है अगले 2 साल में ये जो कैपेक्स है जैसे जैसे प्ले आउट होता है HFO रेफ्रिजरेंट्स में और फ्लोरोपॉलीमर्स में, उसका फायदा नंबर्स में आना चाहिए। ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन हमने स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं 24-25% जैसी ग्रोथ आपको बॉटम लाइन में मिलनी चाहिए। तो 85 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। 14-15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ भी आपको मिल जानी चाहिए। तो अगर 85 रुपए के आसपास की अर्निंग आती है, 35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एसआरएफ लिमिटेड। ओके, चलिए SRF ये मिड कैप फंडा की ट्रेड होगी। ध्यान रखिएगा 3 से 5 साल का नजरिया रखना आपके लिए जरूरी होगा।